बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एशिया में कुछ गड़बड़ हो रही है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, और ये मामला इतना सादा नहीं है। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। आपको ये रात की तारीकी का मंजर नज़र आ रहा है और इतनी तेज़ी से ज़लज़ला आ रहा है, इतनी तेज़ी से ज़लज़ला आ रहा है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ 15 सेकंड्स के अंदर अफगानिस्तान खंडर बन गया है। उनके कई सूबे इस वक्त खंडर बन गए। और हुआ क्या है कि एक तरफ पाकिस्तान में सैलाब है, इंडिया में भी है, रीजन पूरे में आ रहा है। कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं थाईलैंड में, कहीं जापान में, चाइना में, और अफगानिस्तान में रात को आया है जलजला। और जलजले की शिद्दत थी 6। ये कोई बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी कि जितनी तबाही हुई है। 15 सेकंड्स के अंदर अब तक की जो इतलात आ रही हैं, 800 से जायद लोग मारे गए हैं। खंडर हो गए हैं इस वक्त घर, और खंडर हो गई हैं इस वक्त बस्तियां। और इतनी तबाही है कि जब देखिए गहराई बहुत ज्यादा होती है तो जो आउटर सतह होती है वहां इतना ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन गहराई कम हो तो सारा आपको जो सतह होती है वो बाहर की तरफ आती है। और ये बड़ा मामला अजीबो गरीब है कि उधर पाकिस्तान में जो वार्निंग आ रही है, ये तो जो अभी हम तबाही देख रहे हैं पाकिस्तान में सैलाब की, ये तो कुछ भी नहीं है। तबाही तो असल में बानी है मुस्तकबिल के अंदर। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, ये बता रहा है कि रीजन पूरा तैयार रहे। जलजले किसी भी वक्त कहीं से भी आ सकते हैं, और ये किसी को भी नहीं पता ये कुदरती है या नहीं है। ये जो सबसे बड़ा काम है, देखिए आज तक जितनी भी थ्योरीज आती रही हैं कि जी वो टेक्नोलॉजी की वजह से है या फलाना है, वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, उसके बारे में आज तक ना तो चाइना ने बात की है, हत्ता कि उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी। इस पर बात करने के लिए आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। रिसेंटली सिर्फ ईरान ने इस पर बात की है, और उन्होंने कहा, जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने अभी रिसेंटली कहा है कि अफगानिस्तान और ये वो इलाकों में बहुत सारी तब्दीलियां मसनूई तरीके से हो रही है। आपको पता है ईरान ने कहा है कि हमारे मौसम के साथ अमेरिका और इसराइल छेड़खानी कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अभी रिसेंटली ये जो हमला हुआ था इब्राहिम रेसी पर, उन्होंने कहा कि इसमें इसराइल का हाथ है। उन्होंने कहा मौसम की तब्दीलियां हो रही हैं, ये सारी ज़मीन के टुकड़ों को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। पानी का मसला जो ईरान में खड़ा हुआ है वो भी इन ताकतों की वजह से। अब आप देखिए ज़रा, आप गौर करते जाएं, पूरे का पूरा रीजन देखिए किस तरफ जा रहा है। आपको पता है कि एशिया इस वक्त मुस्तकबिल है। जैसे एससीओ समिट हुआ है, उसमें मोदी ने जाकर मुलाकात की है शी जिनपिंग से, वहाँ पुतिन पहुंचा हुआ है। फैसला ये हो रहा है कि जी एशिया ने ऊपर जाना है और अमेरिका उसको तबाह करना है, क्योंकि 40% तो यहाँ पर आबादी है। अगर ये अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहते हैं, अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाए, और जो कल फैसले हुए हैं, जिस तरह मुलाकात हुई है, मोदी ने जिस तरह शी जिनपिंग से मुलाकात की है, जिस तरह रेड कारपेट बिछाए गए हैं, जिस तरह पुतिन वहाँ पर, ये सब की जो मुलाकातें वो बता रहे हैं कि अब एशिया ने फैसला करना है कि हमने अमेरिका का मुस्तकबिल हम करेंगे तय, ये नहीं करेंगे हम तय करेंगे अमेरिका का मुस्तकबिल यहाँ पर बैठ कर। ये मामलात आ रहे हैं, तो आप अब गौर करते जाएं चीज़ें क्या हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता सैलाब, जलजले, मौसम की तबाह करी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हमारी गलतियां हैं, डैम्स, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। लेकिन ये बात अचानक से एक चीज़ आ जाना, देखिए चाइना ने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। आप इस बात को थोड़ा समझें। चाइना ने एक सिस्टम डेवलप किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि हमें 48 घंटे पहले पता चल जाता है जलजला कहाँ पर आने वाला है, तो हम अपने लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि रिसेंटली अमेरिका हमारे सिस्टम में घुस गया था, तो उसने फॉल्स अलार्म क्रिएट कर दिया। लेट्स से अगर एक सूबे में जलजला आने वाला है तो वो अलार्म बताएगा दूसरे सूबे में है, तो हम करेंगे क्या, सुनिए, एक सूबे से 48 घंटों में लोगों को शिफ्ट करके दूसरे सूबे में मुंतकिल कर देंगे। वहां मुंतकिल करेंगे कि जहां पर जलजला असल में आना था, ताकि लोग ज्यादा मारे जाएं। तो कहता है कि उन्होंने कहा कि हमने ये तमाम चीजें पकड़ ली, और इसके पीछे अमेरिका का हाथ था। अब आप बताइए जलजला क्या है। एक जलजला आता है, उसकी अगर 48 घंटे पहले पेशन गोई हो जाती है कि इस जगह पर आने वाला है, और आप वहां से लोगों को निकाल लेते हैं, तो ये अच्छी बात है ना कि लाखों लोग मरने से बच जाएं। लेकिन कौन चाह रहा है कि ना बचे वो। अब चाइना ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया। अमेरिका को क्या जरूरत है?
क्योंकि वो आप जब जल्जले आते हैं, आप किसी की इकोनॉमी तबाह होती है। आज हालत ये है कि अफगानिस्तान में जो जल्जला है, 800 से ज्यादा लोग 15 सेकंड के अंदर मारे गए हैं और हजारों जख्मी है, और आधी रात को जल्जला है, और इतना तबाहकुन जल्जला है कि अफगान तालिबान को इस वक्त उन्होंने कहा है कि हलाकतें बहुत ज़्यादा, भी तो फिगर ये चल रहा है ना, उन्होंने कहा जी हम आलमी इमदादी तंजीमों से फौरी मदद की अपील करते हैं। यहाँ पर जो उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ, मकानात तबाह हो गए हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया सिर्फ 15 सेकंड के अंदर। और आप अंदाज़ा कर लें कि इस सूरत हाल में अभी पाकिस्तान में जो वार्निंग जारी हुई है कि अगले कुछ अरसे में यहाँ जो तबाही आने वाली है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हो क्या रहा है? यानी देखें, समझ आती है इस बात की कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम के अंदर छेड़खानी कैसे हो रही है, अबनॉर्मैलिटीज कैसे हो रही हैं, इस बारे में कोई बात करने को तैयार है? और देखें, दूसरी बात यह है कि उधर एक तो ये सारा हो रहा है मामला, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, कुछ गड़बड़ है। लेकिन दूसरी जानब इंडिया पानी छोड़ा है, वहां पर भी गड़बड़ है, और वो पूरी तरह, यानी आप अंदाजा करें कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान डॉक्टर कह रहे हैं कि हर चंद मिनट के बाद कोई ना कोई जख्मी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इतनी तबाही हुई है और हमें पता नहीं चला कि 15 सेकंड में अफगानिस्तान खंडर हो गया। कैसे? सब कुछ आप डाल दें कि जी ये कुदरती हो रहा, थाईलैंड में जल्जला, जापान में जल्जला, फलानी जगह जल्जला, ये अचानक से कैसे सब कुछ पूरी दुनिया में होना शुरू हो गया। चाइना में सैलाब, उधर जल्जला, उधर ये सब कुछ कैसे? यानी एक चीज समझ आती है कि यानी पहले कहा जाता था ये जमीन इतनी है, यहाँ पर कई अरब आबादी रह सकती है, लेकिन आप गौर करें ना, कौन चाह रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी तबाह हो जाए, इकोनॉमी तबाह हो जाए? कौन चाह रहा है? अब गौर करें ना, तो लिहाजा अभी सूरत हाल के अंदर ये जो मामला हैं, देखिए अभी रिसेंटली तुर्की में जल्जला आया, उधर शाम में आया, और सब ने वहां पर ये कहना शुरू कर दिया कि ये कुदरती नहीं था, इसके पीछे कुछ ना कुछ मामला था। सो लिहाजा इस सूरत हाल में लेकिन किसी के पास क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। अब आप गौर करें ना, ये जो पूरी दुनिया में आग लग रही है जंगलात को, आपको पता तुर्की ने लोग पकड़े थे और बहुत सारे कंट्रीज में बड़े लोग पकड़े थे, उनको सजाएं भी दी हैं। ईरान से लेकर, तुर्की से लेकर, यूरोप से लेकर, अमेरिका से लेकर, हर जगह आग। अमेरिका में तो बाकायदा वीडियो सामने आई थी ये जो आग लगी थी, तो ट्रम्प ने कहा था कि मैं 30 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट लेकर आऊंगा। कहाँ पर है उसके 30 दिन? आप सोचे ना, वही ट्रम्प था ना, मैं 30 दिन के अंदर साबित करूं, हमने लोगों को पकड़े। वीडियोस, बाकायदा लोगों के घरों की वीडियोस थी, उन्होंने अपने कैमरा से बनाई के लोग आ रहे थे और जानबूझकर लगा रहे थे। कौन असल में ये काम कर रहा था? क्या आज तक कोई पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा जा रहा, और उसको नाम दे दिया जाता है कुदरत का। अमेरिका में आग लगी, और आग लगने के फौरी बाद तेजी से आग एक जगह लगी हुई थी, हवाओं का एक रेला आता है, चक्कर आता है, और उसके बाद वो आग अगले लेवल पर जाती है, और पूरे के पूरे लॉस एंजलिस समेत पता नहीं कहाँ कैलिफोर्निया में और दीगर जगहों में आग लग गई। और उसके बाद ही वो मंसूबा बनाना था सब कुछ। गजा में अब हाल देख लें जो इजराइल कर रहे हैं। अब आ गया ना, कल पूरे का पूरा प्लान सामने आ गया ना कि गजा को तो वो टेक ओवर करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसके नीचे हमने इसको फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं जो 2035 में कंप्लीट होगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होगी, सारे के सारे गजा के नीचे वो गैस। और ये आज तक निकालने नहीं ना थी, अब देखेंगे तेल भी वहां से निकालेंगे, वो गैस भी निकाले, वो कह रही जी यहाँ पर मौजूद है। तो अब आप बताइए कि ये सारे मामला बिल्कुल सीधे आपको नजर आ रहे हैं कि ये इतना पानी आ जाना, हमारी गलतियां हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हमारी कि हमने रावी के बेड पर ये बनाया। लेकिन आप खाली सिंपली इन चीज़ों को इसी अंदाज में देख रहे हैं कि मामला इसी तरह, ये ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा एक गेम प्लान है पूरी दुनिया के अंदर, उस पर कोई निगाह डालने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त अफगान गवर्नमेंट, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों को देख सकें, वो इन मामलात को देख सकें और वो ये बात कहें कि नहीं जी सारे का सारा सिलसिला होने के लिए जा रहा है, ये चीज़ें ख़राब है। इस टाइम उनको इमदाद की ज़रूरत है, उन्होंने घर तबाह हो गए हैं, उन्हें चीज़ें देख रहे हैं। ये मामला जो हो रहे हैं उसने सबको हिलाकर रख दिया है कि क्या इस बात की गारंटी है कि अगला इंडिया में ना आ जाए, पाकिस्तान में ना आ जाए, चाइना में ना आ जाए। और 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड लगे हैं और उसके बाद सब कुछ खंडर हो गया और पता ही नहीं चला। और इतना खतरनाक जलजला ईरान में ये काम हो रहा है। ईरान तो देखिए एक पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो ओपनली इसका इल्ज़ाम लगा रहा, और कुछ बातें रूस ने कही थी और वो भी, लेकिन उन्होंने इतना ओपनली नहीं जितना ईरान कहता है। सो अब इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें ये बात नज़र आती है
कि ये तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है और इससे निपटने के लिए ना तो हमारे पास ये दुनिया के पास कोई हिकमत अमली है, ना हिकमत अमली के अलावा कोई मामला है, ना कोई सूरत हाल है। बस लगे हुए हैं, आफत पर आफत आई जा रही है। और आप देखें कि आप गौर करें तो दुनिया का पूरा निज़ाम अब धर्म भरम हो रहा है, पूरे का पूरा निज़ाम, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा है और कोई इस पर बात करने को तैयार भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।